हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, तो अब तक तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान ही चुके होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक यूनिवर्स का ही लॉ है, जहाँ पे हम कुछ सोचते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। यही तो हम सब ने जान चुका है, आई गेस। एक्चुअली क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो द सीक्रेट बुक को रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कुछ कमेंट्स हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या है, हम बैठ के सोचेंगे तो सच हो जाएगा। ऐसा भी होता है। यही तो मेन प्रॉब्लम है, लोगों को विश्वास नहीं होता। डेफिनेटली आप बैठ के कुछ सोचोगे तो कुछ सच नहीं होने वाला। डेफिनेटली उसमें और भी कुछ चीज़ है जो वो पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को सच बना देती है दोस्तों। तो वो क्या चीज़ है, वही उसी के ऊपर ही आज हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बुक को, द सीक्रेट बुक को पढ़ने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर यूनिवर्स से आस्क करो, आस्क आस्क द यूनिवर्स, देन बिलीव एंड ट्रस्ट एंड देन रिलीज़। ये सब चीज़ हमने जाना है, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है बुक वो पढ़ लीजिएगा, तो ये सारे बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इस बारे में मैं अभी डिटेल्स नहीं बोलना चाहूँगी, बेकार में वीडियो लंबा होगा। मेरा जो मेन फोकस है, जो कि रिलेटेड है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ फीलिंग्स। फीलिंग्स इज़ द मेन थिंग दोस्तों। फीलिंग्स ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या फिर जो भी आप बोले, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच कर देती है। मीन्स जैसे कि लोग ऊपर ऊपर पढ़ के जो समझे कि हम कुछ सोचते हैं और वो सच हो जाता है। नहीं दोस्तों, डेफिनेटली सोचने से कुछ सच नहीं होता है। जो हम सोचते हैं उसमें अगर हमने फीलिंग्स डाल दिया तो उसको हम फील करना, जो हम सोच रहे हैं उसको हम फील करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम वो फील करना शुरू करते हैं, वो फीलिंग वाला वाइब्रेशन हमारा यूनिवर्स में जाता है एंड फिर वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। रियलिटी है फीलिंग्स। जो एक्चुअल चीज़ है फीलिंग्स, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो माइंड है, देयर आर थ्री टाइप्स, ओके। वन इज़ कॉन्शियस, another is subconscious, and one another is unconscious. अनकॉन्शियस माइंड तो सबको पता है, जो कि हम बेहोशी हालत में या फिर जो भी जब हमारा सेंस नहीं रहता है, वो एक अनकॉन्शियस माइंड हम सोचते हैं, पकड़ लेते हैं। वी आर अनकॉन्शियस, राइट। Conscious means right now. If I am talking to you, I know what I am thinking right now. The thoughts what I am thinking right now. Why? Because I am conscious, right? And what is subconscious mind? This subconscious mind is the main thing दोस्तों। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये हमारा 24 आवर्स एक्टिव रहता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में ही जो भी फीलिंग्स स्टोर होते रहता है ना, वही हम रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू द बुक बाय रॉन्डे बिरने, इन्होंने कहा है कि हमारे जो एक दिन में, इन वन डे 60,000 थॉट्स कम्स इन अ डे। इज़ इट पॉसिबल? आप बोलोगे हैं 60,000 थॉट्स कहाँ से आता है? हमको तो दिन में शायद 2-3 बातों में ही हम लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं। नहीं दोस्तों, आप जो 2-3 बातें सोचते रहते हो ना ज़्यादा, दैट इज़ इन योर कॉन्शियस स्टेट, ओके। एंड सबकॉन्शियस स्टेट, जो कि आप सोच नहीं पाते हो लेकिन वो चल रहा होता है, दैट इज़ द सबकॉन्शियस स्टेट, जिधर आपका 60,000 थॉट्स आके स्टोर होते रहता है। एंड इन अ डे 60,000 थॉट्स कम। नाउ is it possible for you to recognize all the 60,000 thoughts? Not at all. Definitely not possible. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 60,000 थॉट्स को, लेकिन अगर हमने इस 60,000 थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया
तो पता नहीं हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने लाइफ में। और यही होता है दोस्तों, बहुत सारे लाइफ में हमारा ऐसा घटना घट जाता है जो कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए करते हैं, बट हम कंप्लेन कर देते हैं कि अरे यार, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये मेरे साथ हो गया, कितना बुरा हो गया। आपने सोचा था, और ये कहाँ सोचा था? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ बातें आपने बैठा लिया था जो कि आपको पता भी नहीं चला, बट वही चीज़ क्या हुआ, आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। यही होता है। सो सबकॉन्शियस माइंड जो कि सबसे पावरफुल माइंड है बोला जाता है, जो कि सबसे पावरफुल है। तो हमें कहाँ कंट्रोल करना है? कॉन्शियस स्टेट को नहीं, हमें सबकॉन्शियस स्टेट को कंट्रोल करना है दोस्तों। अब आप ये सबकॉन्शियस स्टेट को कैसे कंट्रोल करोगे? ये 60,000 थॉट्स का आना जाना को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे रोकोगे? यहीं पे आता है आपका फीलिंग्स के बारे में। आप ये जो 60,000 फीलिंग्स है, 60,000 थॉट्स जहाँ जिसके साथ आपका फीलिंग्स जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको हम टू दो तरीके में हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। एक है बैड फीलिंग्स, एक है गुड फीलिंग्स। ठीक है, अब ये गुड फीलिंग्स बैड फीलिंग्स क्या है? जैसे ही आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हो, आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ गुड फीलिंग्स। लेकिन जैसे ही आप किसी को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हो, वो उससे क्या होता है? वो बैड फीलिंग्स। अब आप सोच रहे हो, अब आप सोचिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, आपने एक बच्चे को खेलते हुए हंसते हुए देखा, आपको अच्छा लगा, दैट इज़ द गुड फीलिंग्स विच इज़ स्टोरिंग वेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, फिर और आगे गए, जाते जाते आपने किसी को बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हुए देखा। आपने देखा ना, बस जैसे ही देखा आपके माइंड में वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया, है ना। ये क्या फीलिंग था? बैड फीलिंग, जो कि आपने फील ही नहीं किया, लेकिन आपने ऑलरेडी अपने मन में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, इन फ्यूचर क्या होता है, कभी आपका भी किसी के साथ बहुत बुरा एक झगड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि हाय, मेरा इसके साथ कैसे इतना झगड़ा हो गया, इसका ये तो होना ही नहीं चाहिए था। यहीं पे असली बात होता है दोस्तों। आपने जो पहले एक झगड़ा देखा था, विच मेक यू फील बैड, बट यू डिडंट रिकॉग्नाइज दैट इट मेड यू फील बैड। समझ में, होप सो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। वो जो आपने एक सिचुएशन एक देखा था जहाँ पे दो इंसान झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उसको आपने बस देख के छोड़ दिया। आपने उस बैड फीलिंग्स को गुड फीलिंग्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, इसीलिए आगे जाके आपने भी ऐसा ही एक सिचुएशन मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, यही है गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बैड फीलिंग्स को कैसे हम गुड फीलिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।